वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आईआईएम इंदौर और आईआईएफएम भोपाल के बीच एमओयू पर्यावरण संबंधी कोर्स पर होगा काम। आईआईएम इंदौर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने, पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए तत्पर रहता है। इसके अनुरूप संस्थान ने भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के साथ अब सहयोग किया। समझौता ज्ञापन पर 29 जून 2022 को आईआईएम इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय और आईआईएफएम भोपाल के निदेशक सुभाष चंद्रा ने हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य प्रासंगिक मुद्दों पर पेशेवर शोधकर्ताओं और अकादमिक बातचीत को प्रोत्साहन करना है। एमओयू 5 साल के लिए वैध होगा। गांव की सरकार चुनने के लिए 74% मतदाताओं ने किया मतदान। गांव की सरकार चुनने के लिए शुक्रवार को प्रदेश के 47 जिलों में मतदान हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार 74% मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया। पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए अधिक मतदान किया। दूसरे चरण के पंचायत चुनाव में 76% महिला, 72% पुरुष और 10% अन्य ने मतदान किया। सर्वाधिक 87.70% मतदान नीमच तो सबसे कम 54.80% भिंड में रहा। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि मतदान के प्रतिशत में वृद्धि हो सकती है। डीएपी, सुपर और यूरिया मिलेगी अब सब्सिडी के अनुसार। डीएपी की नई रेट लिस्ट हुई जारी। किसानों में खाद के रेट को लेकर इस वर्ष काफी कंफ्यूजन पैदा हो गया है। डीएपी, यूरिया और सुपर खाद के वास्तविक रेट जारी हो चुके हैं। केंद्र सरकार के द्वारा खाद पर सब्सिडी बढ़ाने के पश्चात एवं मध्य प्रदेश की उर्वरक समन्वय समिति की बैठक में सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी कि सुपर खाद के रेट में बढ़ोतरी किए जाने के बाद आधे से ज्यादा किसानों में खाद के रेट को लेकर यह कंफ्यूजन इसलिए भी पैदा हुआ कि सरकार ने इस वर्ष सिंगल फॉस्फेट खाद का दाम पिछले वर्ष से 151 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से बढ़ा दिया है। इस वर्ष किसानों को सिंगल फॉस्फेट खाद की 50 किलो की बोरी के लिए 425 रुपए देनी पड़ेंगी। स्कूली छात्रों को बड़ी राहत, बढ़ाई गई तिथि 9 जुलाई तक सत्यापन कराना होगा अनिवार्य। मध्य प्रदेश के स्कूल के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल शिक्षक के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूल्स में निःशुल्क प्रवेश की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है, जिसका लाभ लाखों छात्रों को होगा। दरअसल इनके लिए नई तारीखों की घोषणा की गई। दरअसल निजी स्कूल की पहली कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 5 जुलाई तक कर दिया गया है। इस मामले में राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूल्स की कक्षा 1 में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन के पूर्व की तिथि 30 जून तक निर्धारित की गई थी। शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, डीपीआई ने प्राचार्यों को जारी किया आदेश। इस तरह मिलेगा लाभ, डीईओ करेंगे मॉनिटरिंग। मध्य प्रदेश शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया, जिसमें प्राचार्य को नवीन आदेश दे दिए गए हैं। इस आदेश के मुताबिक प्रदेश के सभी शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाने के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले की जांच करने और व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा सभी सरकारी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य को आदेश जारी कर दिया गया। जारी किए गए इस आदेश में डीपीआई कमिश्नर अभय वर्मा ने कहा कि 10 जून को दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें प्रदेश के सभी शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कंप्यूटर लैब, इंटरैक्टिव पैनल, स्मार्ट क्लास और अन्य उपकरण का किस प्रकार उपयोग करना है, इसके दिशा निर्देश दिए गए थे। मध्य प्रदेश के शहरों में फ्लाईओवर बनाने के लिए राशि देगा केंद्र। राज्य उठाएगा भूमि अधिग्रहण का खर्चा। शहरों में बढ़ते वाहनों, जगह जगह लगने वाले जाम से मुक्ति के लिए प्रदेश के 10 शहरों में 21 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए सेतु बंधन योजना में 21 फ्लाईओवर मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत किए हैं। फ्लाईओवर बनाने में लगने वाली राशि केंद्र सरकार देगी, तो राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण करना होगा। नॉन सीईटी पहली काउंसलिंग के बाद खाली सीटों पर सीधे देंगे प्रवेश। 18 जुलाई को आएगी सूची। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से संचालित 90 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नॉन सीईटी को लेकर पंजीयन प्रक्रिया खत्म हो गई। जहां आवेदनों की संख्या सीटों की तुलना में काफी कम है, कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स की बहुत बुरी स्थिति है। ये पहला मौका है कि जब काउंसलिंग का दूसरा चरण व सीएससी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि पर्याप्त रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाए हैं। मध्य प्रदेश में सक्रिय हुआ मानसून। राजधानी भोपाल 2 घंटे में तरबतर। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 5 मौसम प्रणालियों के असर से मानसून सक्रिय हुआ। इस वजह से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर वर्षा होने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को दोपहर में भोपाल शहर में 2 घंटे में 80.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। उधर सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रायसेन में 9, सतना में 2, धार में 2, नर्मदापुरम में 1, गुना में 0.9, सागर में 0.8 मिलीमीटर बारिश हुई।
बढ़ रहा कोरोना, प्रदेश में मिले 127 नए मरीज, सक्रिय संक्रमितों का आंकड़ा 600 के करीब। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में कोरोना के 127 नए मरीज मिले। ये 7,518 सैंपल्स की जांच में इतने मरीजों की पहचान हुई। इस संक्रमण दर 1.68% रही। इसके साथ ही प्रदेश सक्रिय संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 592 तक पहुंच गया है, लेकिन 127 में से 86 संक्रमित ऐसे हैं जो टीके की दोनों डोज लगाने के बावजूद संक्रमित हो गए। आकलन व भुगतान के लिए 6 माह की मोहलत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में निर्देश दिए कि स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न सड़कों के चौड़ीकरण के लिए आवश्यक जमीन का सीमांकन व मूल्यांकन कर तुरंत कब्जा लिया जाएगा। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की युगल पीठ ने कहा कि 6 माह के अंदर आर्थिक मुआवजे का आकलन कर भुगतान के लिए विधि अनुसार प्रक्रिया की जाए। कोर्ट ने कहा कि इस बीच जिन्हें शो कॉज नोटिस मिले हैं वो अपना जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन इन जवाबों पर फैसले का इंतजार जमीन अधिग्रहण के लिए न किया जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ को दी नसीहत, बोले हमारी सोच सकारात्मक है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कमलनाथ को नसीहत देने लगे हैं। नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार करने इंदौर पहुंचे सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व तलाश रही है, हमारी सोच सकारात्मक है, कांग्रेस का एजेंडा नहीं है। सिंधिया ने उदयपुर की घटना की निंदा की और महाराष्ट्र की नई सरकार को बधाई दी। सिंधिया ने महाराष्ट्र में हुए सत्ता परिवर्तन पर कहा, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी नया विश्वास स्थापित करेगी। महाराष्ट्र में प्रगति और विकास की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र पिछले 2-2.5 वर्षों में पिछड़ चुका था, उसे दोबारा राष्ट्रीय पटल पर ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी स्थापित करेगी। इंदौर एयरपोर्ट पर बैग स्कैन के लिए इनलाइन बैगेज सिस्टम का ट्रायल। देश के बड़े एयरपोर्ट की तर्ज पर इंदौर एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को खुद के बैग स्कैन नहीं करने होंगे। यहां पर यात्री चेक इन काउंटर पर जाकर बैग दे देंगे, वहां पर इनलाइन बैगेज सिस्टम पर उनका सामान स्कैन हो जाएगा। करीब 11 करोड़ की लागत से सिस्टम को लगाया गया है। कोरोना के कारण इसमें देरी हो गई, नहीं तो इंदौर में यात्रियों को यह सुविधा पहले ही मिल जाती। पूरक परीक्षा का परिणाम अचका, अगली परीक्षा की तारीख आ गई। पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बगैर अगली परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई। अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए चिकित्सा छात्रों ने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान चिकित्सा विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पूरक परीक्षा परिणाम की घोषणा में देरी से 110 MBBS छात्रों पर ईयर बैग का खतरा मंडरा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा MBBH बैच 2018 की तृतीय वर्ष की परीक्षा की तारीख 15 जुलाई से घोषित कर दी गई है, परंतु द्वितीय वर्ष के पूरक परीक्षा के परिणाम जारी नहीं किए गए। पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा होने तक छात्रों ने आगामी परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग की है। क ख ग घ के साथ अब सारे गामा पा भी सीखेंगे सीएम राइज स्कूल के बच्चे। अब सरकारी स्कूल के बच्चे KG1 से ही संगीत की शिक्षा लेंगे, यानी अब उन्हें क ख ग घ के साथ सारे गामा पा की शिक्षा भी दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग सीएम राइज स्कूल के लिए संगीत का पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। इसमें KG1 से 10वीं तक के लिए संगीत का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए मिलेगा अतिरिक्त फोर्स, मतदान से एक दिन पहले होगी ड्रोन से निगरानी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पुलिस अफसर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कड़े करते जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए 500 पुलिसकर्मियों का अतिरिक्त फोर्स ग्वालियर को मिल रहा है। 66 वार्ड और महापौर के लिए ग्वालियर में 1425 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है, इसलिए करीब 4000 पुलिसकर्मी ड्यूटी में रहेंगे। संवेदनशील मतदान केंद्रों के आसपास मतदान से एक दिन पहले ड्रोन से निगरानी होगी। मतदान वाले दिन भी ड्रोन उड़ाया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 6 जुलाई को ग्वालियर में मतदान होगा। ग्वालियर में 1425 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से करीब 25% मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, LPG गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनीज LPG गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती हैं। कल 1 जुलाई को कंपनीज ने LPG गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी की। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 198 रुपये कम की गई, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस कटौती के बाद दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 198 रुपये सस्ता, मुंबई में 190.50 रुपये सस्ता, कोलकाता में 182 रुपये सस्ता और चेन्नई में 187 रुपये सस्ता हुआ। रिटायरमेंट उम्र को लेकर चर्चा तेज हो गई।
दूसरी तरफ उच्च न्यायालय द्वारा रिटायरमेंट एज पर बड़े निर्णय दिए जा रहे हैं। इसी बीच अब उच्च न्यायालय ने नगरपालिका अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम के तहत नगरपालिकाओं की शक्ति को बरकरार रखा। वहीं हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी समय और उसके बाद 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के साथ ही कर्मचारी 3 महीने का नोटिस देकर सेवानिवृत्त हो सकते हैं। वहीं प्रतिवादी के द्वारा 2 महीने के वेतन के भुगतान के लिए एक अतिरिक्त तर्क को खंडपीठ ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि नगरपालिका द्वारा नियम 5 के अनुसार 3 महीने का नोटिस दिया गया था। शताब्दी एक्सप्रेस में 20 रुपए की चाय पर 50 रुपए सर्विस चार्ज। यदि आप शताब्दी एक्सप्रेस जैसे प्रीमियम ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपके लिए वेंडर से चाय लेकर पीना भी खासा महंगा साबित हो सकता है। ऐसा ही हुआ दिल्ली से भोपाल के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक यात्री के साथ, जिसे 20 रुपए की चाय के बदले 70 रुपए चुकाने पड़े। दरअसल IRCTC द्वारा यात्री से चाय सर्व करने के रूप में 50 रुपए सर्विस चार्ज के रूप में वसूला गया था। यात्री ने चाय का बिल इंटरनेट मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद यूजर्स पर इस पर तरह तरह के कमेंट्स दे रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के प्रभावों पर नया शोध सभी उम्र के लोगों के लिए है कारगर। कोरोना महामारी का घातक रूप हम सभी देख चुके हैं। दूसरी लहर ने तो देश व दुनिया में मौत का तांडव कर दिया था। उसके बाद कोरोना की वैक्सीन मानव जीवनदान के रूप में सामने आई और कहना ना होगा कि वैक्सीन की बदौलत ही तीसरी व चौथी लहर आने के बाद भी हाहाकार नहीं मचा। यानी कोरोना की वैक्सीन अपने आप में बहुत कारगर है। अब इसे लेकर एक नया शोध सामने आया। इसमें बताया गया कि किस उम्र के लोगों के लिए कोरोना की वैक्सीन क्या असर करती है। GST के 5 साल पूरे, आगरा के कारोबारी बोले जटिलताएं नहीं हुई दूर। 5 साल पहले 1 जुलाई 2017 को GST को लागू किया गया, लेकिन इन 5 वर्षों में टैक्स तो भरपूर मिला पर इसकी जटिलताएं दूर नहीं हो पाई। प्रदेश सरकार को वैट के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा टैक्स इन 5 सालों में मिलने वाला है। भरपूर टैक्स के बाद भी GST काउंसिल GST का सरलीकरण नहीं कर सकी। 5 साल से व्यापारी टैक्स के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। करलेन खोंगवार को प्रमुख आयुष की जगह भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास बनाया। 1996 बैच के IAS अधिकारी करलेन खोंगवार देशमुख का सरकार ने स्थानांतरण कर दिया है। उन्हें प्रमुख सचिव आयुष विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह आयुक्त भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की जगह भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग में पदस्थ किया। वहीं प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय प्रतीक हजेला को आयुष विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान दलों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान दलों को प्रशिक्षण का सिलसिला जारी है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिन से चल रहा है। अब तक 6,75,000 से अधिक कर्मचारियों को सुव्यवस्थित रूप से मतदान कराने के तौर तरीके बताए गए हैं। कर्मचारियों को निर्भीक, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से मतदान कराने की प्रक्रिया बताई गई। साथ ही निर्वाचन से संबंधित नियम और गाइडलाइन की जानकारी भी दी गई। शुक्रवार 1 जुलाई को प्रशिक्षण का अंतिम दिन था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन 1100, दूसरे दिन 2800 और 3,500 से अधिक मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस तरह कुल 3 दिनों में 6,800 मतदान कर्मी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। अब बिना रोक टोक के चलाएं गाड़ी, सड़क पर से हट जाएंगे टोल प्लाजा। अगर आप भी सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो ये खबर आपको खुश कर देगी। मालूम हो कि टोल प्लाजा पर टैक्स लेने के लिए फास्टैग लेने के बाद भी टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइन से राहत नहीं मिली। ऐसे में अब और भी अत्याधुनिक प्रयोग किया जाएगा। इस समस्या से निदान के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर की व्यवस्था की जाएगी, यानी ये सिस्टम लागू होगा। बता दें कि इस नए सिस्टम के लागू होने पर टोल टैक्स गाड़ी के नंबर को स्कैन करके काटा जाएगा। इससे ये फायदा होगा कि गाड़ी जितनी चलेगी टैक्स भी उतने ही देने होंगे। ऐसे में हाईवे से सारे टोल बूथ हटा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बोले कमलनाथ को जब निकाय चुनाव से मतलब नहीं तो जबलपुर आए क्यों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में रोड शो के बाद नर्मदा पूजन किया, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने इंटरनेट मीडिया में सुना कि कमलनाथ ने कहा कि उन्हें नगर निगम चुनाव से कोई मतलब नहीं, तो मैं कमलनाथ से पूछना चाहता हूं कि जबलपुर आए क्यों थे। उन्होंने कहा, वैसे भी प्रदेश को, प्रदेश की जनता को ना तो कांग्रेस से मतलब है और ना ही कमलनाथ से। 15 माह उनकी सरकार देखी, भ्रष्टाचार की अति हो गई थी, विकास के काम ठप हो गए थे, जन कल्याण के काम रुक गए थे और उनकी सरकार चली गई। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस भी अजब गजब है जो अपनी सरकार न बचा पाए, उनको महाराष्ट्र की सरकार बचाने भेजा गया। केंद्रीय अधिकारियों और कर्मियों की अब नहीं लगेगी चुनाव ड्यूटी। हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि वैधानिक रूप से केंद्रीय अधिकारी व कर्मचारी चुनाव ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं है, लिहाजा आगे की तारीखों में इनकी चुनाव ड्यूटी न लगाई जाए। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग केंद्रीय कर्मियों व अधिकारियों के स्थान पर राज्य सरकार के कर्मियों व अफसरों की चुनाव ड्यूटी लगाने के लिए स्वतंत्र है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से शुक्रवार को एक आवेदन हाईकोर्ट में पेश किया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।